स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे आव्यूह क्या होता है, कोटियाँ क्या होती हैं आव्यूह की, और हम एक एग्जाम्पल की मदद से एक आव्यूह की रचना किए थे 3x2 का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं हम पहले से लिखे हुए हैं। आप जानते हैं क्यों लिखे पहले से हैं। तो स्तंभ आव्यूह पहला है, स्तंभ आव्यूह यानी वह आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। यानी कोई आव्यूह स्तंभ आव्यूह कब कहलाएगा, जब केवल उसमें क्या हो, स्तंभ हो। क्या हो, केवल स्तंभ हो। या बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ स्तंभ से सिर्फ लिखा गया है, समझ में आ रहा है। अगर इसकी कोटि पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, कोटि क्या हो जाएगा भाई, 3 गुणे का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा। इस आव्यूह का कोटि अगर पूछा जाए तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 2 3 यानी 3 पंक्तियां हो जाएंगी। और कोटि कितना और स्तंभ कितना होगा, 1 होगा, यानी 3 गुणे 1 हो जाएगा। इसी तरह से पंक्ति आव्यूह की बात किया जाए तो पंक्ति आव्यूह क्या होगा कि एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। देखिए केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। समझ में आ रहा है। इसी तरह से वर्ग आव्यूह की बात किया जाए तो वर्ग आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या के समान हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। तो देख सकते हैं यहाँ क्या है, यानी पंक्तियाँ कितनी, 1 2 3 है, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 कोटि का क्या है, एक वर्ग आव्यूह हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चौथे नंबर पे क्या है, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है जान लीजिए। विकर्ण आव्यूह यानी एक वर्ग आव्यूह, या दरअसल आपको बता दें कि विकर्ण आव्यूह एक तरह से क्या होता है, वर्ग ही आव्यूह होता है। अर्थात एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्णों के अतिरिक्त विकर्ण के अतिरिक्त यानी विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात एक वर्ग आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कब कहेंगे, जब विकर्ण उसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य जो सभी अवयव हो वो क्या हो, शून्य हो। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये विकर्ण को छोड़ करके बाकी जो है क्या है, वह शून्य है। यहाँ भी देख सकते हैं विकर्ण यानी 1 2 3 लिखा गया है, बाकी सब अवयव क्या है, वह शून्य है। इसी को कहा जाता है विकर्ण आव्यूह। और इसके बाद आता है 5वें नंबर पे अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह, अर्थात अदिश आव्यूह जो होता है एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। और एक वर्ग आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। कोई भी वर्ग आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कब कहेंगे, जब उसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं दोनों बराबर है। यहाँ भी देख सकते हैं √3 यहाँ भी √3 है। तो ये क्या है आपका अदिश आव्यूह। क्या है, अदिश आव्यूह। तो अगर आपसे पूछा जाए अदिश आव्यूह क्या होता है तो कह दीजिएगा अदिश आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के जो अवयव होते हैं वह समान होते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद तत्समक आव्यूह आता है जो 6वें नंबर पे लिखे हैं। तत्समक आव्यूह समझ लीजिए क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, वह क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह। यानी तत्समक आव्यूह भी एक प्रकार से एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के सभी जो अवयव होते हैं वह एक होते हैं। अब बाकी सब जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। वह तत्समक आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है। यहाँ 7वें नंबर पे हमारा है शून्य आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हुए हैं, एक आव्यूह बनाए हैं ए और यहाँ बी लिखे हैं, तो क्या है आपका शून्य आव्यूह है। तो आप कहेंगे ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। तो चलिए
इसके बाद अगला हमारे पास हेडिंग है आव्यूहों की समानता, यानी कोई दो आव्यूह कब समान होंगे, तो उसके लिए दो कंडीशन है। क्या है? कोई दो आव्यूह, और जैसे ए, कोई दो आव्यूह हम लेते हैं, ए लेते हैं और बी लेते हैं, उनको समान कब कहेंगे? कब कहेंगे? यदि पहला वे क्या हो, समान कोटियों के हों। यदि वे क्या हो, समान कोटियों की हो, तो हम कहेंगे वह क्या है, दोनों आव्यूह बराबर है। दूसरा कि दोनों आव्यूहों के प्रत्येक अवयव, दोनों आव्यूहों के प्रत्येक अवयव क्या हो, आपस में समान हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, आव्यूहों की समानता कहेंगे, यानी कि वो दोनों आव्यूह क्या है, आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ देख सकते हैं लिखे हुए हैं 2 0 यहाँ 3 और 1 लिखे हैं, यहाँ क्या 2 0 यहाँ 3 1 लिखे हैं, तो ये क्या है आपके, ये दोनों आव्यूह क्या है, समान है। क्या है? समान है। क्यों समान है? क्योंकि इनके प्रत्येक अवयव भी आपस में क्या है, समान है। ध्यान दीजिएगा, आव्यूहों की समानता पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आव्यूहों की समानता पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों का हम कुछ प्रश्नों को लेंगे और जो दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे।